हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी प्रैक्टिस का डे 4 है और अभी मैं अपनी बेटी को सुना कर आई हूँ और थोड़ा सा शांत माहौल मिला है तो मैं न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ने जा रही हूँ, एक हेडिंग पढ़ने जा रही हूँ और जिस तरीके से मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैं एक कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग हो या बुक से कोई पैराग्राफ या कुछ भी हो उसको रीड करती हूँ और बेझिझक अपलोड कर रही हूँ कि आप उसे जज कर सको। ठीक है, अगर आप देखते हो तो उसको जज करो, उस पर कमेंट करो, नहीं देखते हो कोई बात नहीं। मुझे एक डेली कंसिस्टेंट रहने का एक तरीका यही समझ में आया कि मैं अपने कम्युनिकेशन को कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे यही तरीका सही लगा है कि मैं कोई भी पैराग्राफ, इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ूं और उसको डेली अपलोड करूं, ताकि मैं अपना जो ग्रोथ है, कम्युनिकेशन जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है उसको डेली देख सकूं। कभी न कभी ज़रूर मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगूंगी, ये मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वरना बेटी जग जाएगी। यूथ सेट ablaze MLA wife's house in bid to make reels. A group of youths in Karnataka out to shoot social media reels on Friday gained access to the rooftop of a house belonging to a BJP MLA's wife, but lying unused for years, and lit a fire to make videos which soon went out of control and turned into a blaze. Police said Saturday, adding that they have detained 8 persons, including 6 minor boys. The house, owned by Aruna Janardana Reddy, wife of Gangavati MLA G. Janardana Reddy, is located at the secured G Square layout on the Belagulu Road. According to IGP PS Harsha, videos and photographs of the incident were later found on the mobile phones of the detained person. A case was registered based on a complaint lodged by Rizwan, site engineer of G Square layout. In his complaint, he alleged that 8 to 10 miscreants had set fire to the house, causing damage to furniture and equipment worth rupees 1.25 crore. The 2 adult detained have been identified as Sohail alias Sahil, 18 years, a boutique worker, and Asthan alias Suresh, 32, who runs a store. The IGP said there was no CCTV surveillance at the site. तो आज सिर्फ मैंने इतना ही पैराग्राफ पढ़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता। मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी होता है 4 o'clock में, फिर अपने जॉब पे भागना होता है, उठना होता है, घर का काम करना होता है, खाना बनाना होता है, फिर अपने जॉब पे भागना होता है, बेटी को देखना होता है। तो पूरा दिन मेरा एक हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहती हूँ। मैं अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को देखते हुए खुद को बेटर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, ताकि मैं अपने फिजिक पे
काम कर सकूँ। सेकंड है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि मैं डेली रात को बेटी को सुलाने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, मैं उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ती हूँ और उसे अपलोड कर देती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ये सब चाहिए, इसलिए कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मैं एक ना एक दिन खुद अपनी वीडियोस देख के ये कहूँगी कि हाँ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो एक जगह मैं अपने फिज़िक पे वर्क कर रही हूँ, दूसरी जगह मैं अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रही हूँ, और थर्ड है मैं एक स्किल भी सीख रही हूँ जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम मैनेज करने में, बट स्टिल मैं इन 3 चीज़ों पे काम कर रही हूँ। अपनी फिज़िक पे, मतलब अपने शरीर पे, अपने कम्युनिकेशन पे, मतलब किस तरीके से मैं इंग्लिश बोलूँ, इम्प्रूव करूँ। हिंदी मुझे आती है, लेकिन मुझे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। एंड थर्ड, मैं एक न्यू स्किल सीख रही हूँ। बस यही है मेरी डेली का ब्लॉग कह सकते हैं, डेली लाइफ है, जो भी कह सकते हैं वो है। थैंक यू, गुड नाइट।